नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि द्रोणाचार्य एकलव्य से बोलते हैं कि यदि गुरु मानते हो तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे। एकलव्य बोलता है, बना है राजगुरु जो हस्तिनापुर का, उसे धन की कमी क्या। अगर है याचना गुरु दक्षिणा की तो महागुरु बोलिए फिर चाहिए क्या। बना है राजगुरु जो हस्तिनापुर का, उसे धन की कमी क्या। बना है राजगुरु जो हस्तिनापुर का, उसे धन की कमी क्या। अगर है याचना गुरु दक्षिणा की तो, अगर है याचना गुरु दक्षिणा की तो महागुरु बोलिए फिर चाहिए क्या। अगर है याचना गुरु दक्षिणा की तो महागुरु बोलिए फिर चाहिए क्या। फिर वह हाथ जोड़कर गुरु के चरण में बैठ जाता है। पुनः करबद्ध हो गुरु के चरण में, पुनः करबद्ध हो गुरु के चरण में, वहीं नतमाथ हो एकलव्य बैठा। पुनः करबद्ध हो गुरु के चरण में, वहीं नतमाथ हो एकलव्य बैठा। एकलव्य हाथ जोड़कर अपने गुरु के पैरों के बीच बैठ जाता है। हृदय आह्लाद से परिपूर्ण होकर, हृदय आह्लाद से परिपूर्ण होकर, अटल लालसा परित्राण बैठा। उसे खुशी हुई कि गुरु द्रोणाचार्य कुछ उससे मांग रहे हैं। हृदय आह्लाद ले परिपूर्ण होकर, अटल लालसा परित्राण बैठा। हलक में सांस रोके आस में गुरु के वचन का, नमन मुदे नयन उर बांध बैठा। हलक में सांस रोके आस में गुरु के वचन का, नमन मुदे नयन उर बांध बैठा। वह इंतजार कर रहा है कि अब गुरु क्या कहेंगे। सांस रोक के वह गुरु की आवाज सुनना चाहता है। हलक में सांस रोके आस में गुरु के वचन का, नमन मुदे नयन उर बांध बैठा। नमन मुदे नयन उर बांध बैठा। कुटिल गुरु सिंह के खूंखार चद में, सरल शावक हिरन आमाद बैठा। कुटिल गुरु सिंह के खूंखार चद में, सरल शावक हिरन आमाद बैठा। एकलव्य इस तरह बैठा था जैसे खूंखार सिंह के जद में, उसके माद में आकर एक हिरन का बच्चा बैठ जाता। खिली बाछें सहजता से छुपाए, कुटिल मुस्कान मूंछों में दबाए। खिली बाछें सहजता से छुपाए, कुटिल मुस्कान मूंछों में दबाए। एकलव्य कि इस अवस्था में देखकर गुरु खुश होते हैं कि चलो मेरे ट्रैक में फंस रहा है। उन्हें खुशी होती है, लेकिन वो खुशी का अपना इजहार नहीं करते, अपनी मुस्कान को अपनी मूंछों में छुपा लेते हैं। नथुने आत्ममद में अध फुलाए, गुरु एकलव्य को ऊपर उठाए। नथु ने आत्ममद में अध फुलाए, गुरु एकलव्य को ऊपर उठाए। अगर गुरु मानते हो तो कुछ प्रमाण दे दो, समर्पण में गुरु के मान में सम्मान दे दो। यदि मुझे गुरु मानते हो तो इसका प्रमाण दो, और गुरु के सम्मान के समर्पण में कुछ दो। अगर गुरु मानते हो तो मुझे प्रमाण दे दो, समर्पण में गुरु के मान के सम्मान दे दो। समर्पण में गुरु के मान के सम्मान दे दो। स्वयं से काट कर दाए हथेली का अंगूठा, स्वयं से काट कर दाए हथेली का अंगूठा, दक्षिणा में दान दे दो। स्वयं से काट कर
दाएं हथेली का अंगूठा दक्षिणा में दान दे दो। हे एकलव्य, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो स्वयं अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे दान दे दो। अचानक थम गया वातावरण था, अचानक थम गया वातावरण था, आकस्मिक त्राण में निष्प्राण क्षण था। अचानक थम गया वातावरण था, आकस्मिक त्राण में निष्प्राण क्षण था। जब ही महागुरु द्रोण एकलव्य से उसके हाथ का अंगूठा मांगते हैं, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते हैं, मामला बहुत सीरियस हो जाता है और सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। सारा वातावरण सन्न रह जाता है। सभी मूर्तिवत जड़वत खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी में कोई प्राण ही न हो। अचानक थम गया वातावरण था, आकस्मिक त्राण से निष्प्राण क्षण था, आकस्मिक त्राण से निष्प्राण क्षण था। उपस्थित चर अचर जड़वत खड़े थे, विरत संवेदना तृणमूल कण था। उपस्थित चर अचर जड़वत खड़े थे, विरत संवेदना तृणमूल कण था। जितने चर अचर सभी जड़वत हो गए थे। इवन की तृणमूल कणों में भी संवेदना विहीन थे। सब सोच रहे हैं अरे क्या हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले एपिसोड में आगे की कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।